डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक। बच्चों, आज का ये जो सेशन है इसके अंदर हम बात कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड एरिया से, जो जेई एडवांस 2012 में क्वेश्चन आए थे। आपको जानकर के बड़ी हंसी होगी कि भाई 12.5% क्वेश्चन, मतलब केवल इसी चैप्टर से थे। तो 17 मार्क्स का पेपर था आउट ऑफ 136 मार्क्स, राइट। तो अराउंड 12.5% जो है ये केवल एक ही चैप्टर से क्वेश्चन आए थे, देखो आप। तो इतना इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है, इसलिए आपको इसको अच्छे से करना है। तो चलें, जेई पे जीत पीओआई की शुरू जी हमारी सीरीज है। बात करते हैं क्वेश्चंस की तरफ, वन बाय वन बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए थे बच्चों। देखो डियर स्टूडेंट, जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ये एरिया पे था बेसिकली। एस इज द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय दिस वाई इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू वन। ये 4 मार्क्स का था, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और ये मोर देन वन करेक्ट टाइप का क्वेश्चन था, स्टार मार्क है। तो देखो ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है, अब ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो हमें नहीं आता, ये तो ऑलरेडी पता ही है। लेकिन आप ये जरूर कह सकते हो भाई ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है वो, ये जो वाई एक्सिस के बहुत सिमेट्रिक है, ठीक है। यदि मैं इसका वाई डैश निकालूं तो यू विल गेट ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ टू एक्स, राइट। तो इसका क्या मतलब निकले, क्या मायने निकले भाई, एक्स पॉजिटिव पे ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो देखो एक्स जीरो पे वन था और इन्फिनिटी पे ये जीरो की तरफ जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। सो लाइक दिस द ग्राफ विल बी देयर, राइट। इधर भी ऐसा ही होगा, लेकिन हमारा इंटरेस्ट पॉजिटिव में ही है। तो और यहाँ पर एक लाइन है वन, एक्स इक्वल टू वन वाली लाइन, जहां पर ये कट कर रहा होगा वन बाई ई पर, एक्स इक्वल टू वन पे ये वन बाई ई हो जाएगा, राइट। तो हमें ये वाला एरिया डिस्कस करना है कि भाई ये वाला एरिया क्या होगा। दिस इज वन। तो डियर स्टूडेंट टेल मी, जो फर्स्ट ऑप्शन हमें दिख रहा है कि जो एरिया होगा ये वन बाई ई से ज्यादा होगा। बहुत ही छोटी सी बात है ये तो, कैसे भाई, वन बाई ई तो इसी रेक्टेंगल का एरिया हो गया है, और ये कर्व तो ऐसे ज्यादा एरिया भाई, वन ये लेंथ है वन और ये हाइट है वन बाई। तो विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ इट इज विजिबल दैट एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन बाई। ए ऑप्शन डन। चलो, अब क्या एस का वैल्यू इससे भी ज्यादा होगा, वन। वन देखा जाए तो क्या है, ये कंप्लीट एरिया। वन में से इसको हटा दें तो उससे ज्यादा होगा या नहीं होगा, ये डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते। पहला वाला ऑप्शन तो ऑब्वियस था, डायग्राम से दिख रहा था। तो हम देखो, यहाँ पर हमारे पास वन बाई ई वगैरह इंटीग्रेशन से, ये तो हो गया ग्राफिकल अप्रोच। यदि मैं फंक्शनल अप्रोच की बात करूं तो एक्स जो है वो जीरो से वन के बीच में है। एक्स कहां पर है, जीरो से वन के बीच में, राइट। तो एक्स यदि जीरो से वन के बीच में है तो व्हाट आई कैन कंक्लूड दैट एक्स स्क्वायर और एक्स के बीच में रिलेशन कैसा होगा, एक्स स्क्वायर विल बी स्मॉलर देन एक्स, राइट। तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन ई टू द पावर माइनस एक्स, सॉरी माइनस ऑफ एक्स। तो बड़े पे बड़ा पावर चढ़ जाएगा, ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ई टू दी पावर माइनस एक्स। तो इंटीग्रेशन जीरो से वन विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज ग्रेटर देन इंटीग्रेशन जीरो से वन ई टू दी पावर डी एक्स। इक्वलिटी होल्ड कर सकती है क्या, हाँ, एक्स इक्वल टू वन पे करते इक्वलिटी तो आप वैसे तो इक्वलिटी होगी नहीं किसी भी मोमेंट पर जीरो और वन के बीच में, लेकिन फिर भी यदि आप चाहे तो इक्वलिटी देख सकते हैं। तो अब इसका एरिया देखो, आप इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स, लिमिट जीरो से वन, व्हेन यू विल पुट वन यू विल गेट माइनस वन बाई माइनस माइनस प्लस वन। तो ये जो एरिया है इसकी वैल्यू वन माइनस वन बाई से ज्यादा होगी। ये आपका ऑप्शन बी आ चुका है। आई होप यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई होगी सभी को। लेट्स टॉक अबाउट सी एंड डी ऑप्शन, दीज आर द सिमिलर ऑप्शंस। यहाँ पर देखिए आप, थोड़ा सा मैं इस डायग्राम को दोबारा बनाता हूँ आप लोगों के रेफरेंस के लिए। डियर स्टूडेंट, द ग्राफ वाज समथिंग लाइक दिस, राइट। अब मैं देखो यहाँ पर वन बाई रूट टू, तो एक पॉइंट होगा कहीं ना कहीं एक्स इक्वल टू वन बाई रूट टू, ठीक है। तो ऐसे एनालाइज किया, ठीक है। वन बाई रूट टू के ऊपर ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू कितनी है, ई की पावर माइनस हाफ। ई की पावर माइनस हाफ बोले तो वन बाई रूट ई। तो बेसिकली वो यही तो बात करना चाह रहा है कि वन बाई रूट ई को, और एक लाइन आपके पास एक्स इक्वल टू वन।
तो यदि मैं ये वाला एरिया ले लूं, देखो एस्टिमेशन में ये वाला एरिया, तो ये वाला जो एरिया है जिसको अभी मैंने डैश किया, ये वाला एरिया, राइट। तो ये जो डैश जेड एरिया है ये क्या होगा, 1 माइनस 1/√2, दिस इज द लेंथ, हाइट इज 1/√t, ठीक है। अब इस एरिया में आपने क्या किया, 0 से 1/√2 तक की लेंथ ये है, और यहाँ पर ये वैल्यू वैल्यू थी 1, राइट। ये वाला रेक्टेंगल देखो, ये वाला दूसरा, ये एरिया क्या होगा, 1/√2। तो बताइए इन दोनों का यदि मैंने सम कर दिया तो रिक्वायर्ड एरिया, that is the required area, that was the 0 to 1 e to the power minus x square dx। इसका वैल्यू डियर स्टूडेंट इन दोनों एरिया, जैसे 1/√2 प्लस ये जो आया दैट इज 1/√t इंटू 1 माइनस 1/√2, इन दोनों के सम से छोटा होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये मेरा ऑप्शन डी भी सही आ गया, राइट। तो यहाँ पर देखो आइडिया कैसे लगा कि हमें भाई 1/√2 पर एक पॉइंट मान करके आगे प्रोसीड करना है। ये आइडिया कैसे लगेगा, कैसे स्ट्राइक होगा दिमाग के अंदर, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, राइट। तो वहां पर देखो बच्चों क्या है कि यहाँ पर जो 1/√2 वाला जो पॉइंट है ना, 1/√2 वाला जो पॉइंट, 1/√2 वाला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई हमें देखा कि भाई 1/√2 जैसे पॉइंट पे कुछ वैल्यू आ रही थी 1/√t पुट करके, तो कहीं ना कहीं बार चेक करके देखा भाई, एस्टिमेशन करके देखते तो ऐसा सेटिंग बैठ रही है। और यहाँ पर 1/√2 में ऐसी कहानी नहीं बन पा रही, राइट। इस कारण अपन ये कैसे, तो आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है बच्चों सेकंड क्वेश्चन, जो कि 2012 में आया था, पेपर 2 में पूछा गया था प्यारे बच्चों, 3 मार्क्स का था। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, एक ही ऑप्शन करेक्ट है, सिंगल करेक्ट टाइप का क्वेश्चन है आउट ऑफ 66। माइनस π/2 से π/2 दिस फंक्शन dx ये पूछा गया था इंटीग्रेशन। तो डियर स्टूडेंट लेट्स से दिस इज आई, तो कौन सा अप्रोच आपको दिख रहा है, सीधा सीधा मुझे तो अप्रोच दिख रहा है माइनस ए से ए प्रॉपर्टी। तो माइनस ए से प्रॉपर्टी कहती है भाई इसको 0 से ए में कन्वर्ट कर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फंक्शन एज इट इज into cos x, this is your complete function, right, plus f of minus x। so f of minus x will be x square plus ln pi minus x upon pi plus x, ठीक है, into cos of minus theta is cos theta, so this is this dx, whole dx इन दोनों के साथ, right। so this is what 0 to π/2, you can observe here x square cos x, you can hear x square cos x, तो 2x square cos x। cos x के साथ ये जो टर्म है, ये जो टर्म है एक दूसरे के नेगेटिव से, क्यों, ln की प्रॉपर्टी होती है ना बेटा, ln y प्लस ln 1/y 0 हो जाता है, राइट। तो ये ln और ये ln 1/y एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो ये सिंप्लीफाई होकर के ये टर्म आ 2x स्क्वायर cos x। इस फंक्शन को आपको क्या लगता है कि हाउ यू कैन प्रोसीड विद दिस फंक्शन, राइट। तो देखो सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ तो एक्स स्क्वायर है तो इसको बेटर क्या है, डायरेक्ट π/2 माइनस करोगे तो साइन में कन्वर्टर को फायदा नहीं होगा, तो बेटर क्या करें हम, बाय पार्ट्स स्टार्ट करो। तो ट्वाइस ऑफ, बाय पार्ट्स करेंगे तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, या लिमिट डाल देंगे हम 0 to π/2, राइट, माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/2, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा डियर स्टूडेंट 2x, और उसका इंटीग्रेशन आ चुका है sin x से dx। एक बार और करना पड़ेगा, 2 डिग्री से 1 डिग्री में तो पहुंच गए अपन, राइट। सो दिस इज 2, when you will put π/2 you are going to get pi square by 4 into 1 minus 0 minus डबल ऑफ, यहाँ पर फिर से बाई पार्ट्स लगेगा, 2 बाहर ले लिया, x sin x, तो x एज इट इज, cos का इंटीग्रेशन होता है माइनस, सॉरी साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos x, राइट। तो एक काम करते हैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, और इसकी लिमिट आ गई 0 to π/2, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस क्यों, 0 to π/2 भी समझ में आएगा आपको, x का डिफरेंशिएशन साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस तक, उसकी वजह से cos x से dx, राइट। तो ये अपना ब्रैकेट ये बंद और ये बाहर वाला ब्रैकेट बंद, ठीक है, ऑलरेडी 2 तो बाहर था ही था। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट हियर, 2 को मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 4 इंटू π/2 डालेंगे तो cos 0, और 0 डालेंगे तो x 0, खत्म। cos का 0 से π/2 में वैल्यू कितना होता है, 1 होता है।
तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 4, दैट इज ऑप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा प्रेटी सिंपल था, जस्ट आपको a प्लस बी माइनस एक्स लगाना था। यहाँ पर ऐसा नहीं है डियर स्टूडेंट कि आप डायरेक्ट सोचें भाई कि नहीं कोई प्रॉपर्टी लग जाए या फिर अपन इनडेफिनेट से पहले इंटीग्रेट कर ले, तो वहां पर थोड़ा सा मुश्किल काम नहीं होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, अप्रोच क्लियर, राइट। सो कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड किया जाए। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक पैराग्राफ आया था यहाँ पर पेपर 2 के अंदर। ये जैसे कि 2 क्वेश्चन थे पैराग्राफ के अंदर, हमने नंबरिंग 3 एंड 4 की। ओरिजिनल पेपर में नंबरिंग कैन बी डिफरेंट। द fx, ये fx है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू IR, लेट gx इज दिस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, नाउ यू हैव टू डिस्कस अबाउट द g, ये g जो है वो कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है, फर्स्ट क्वेश्चन के। तो मुझे g के बारे में बात करनी है, सो आई नीड टू टॉक अबाउट द g डैश x, राइट। सो लेट अस कैलकुलेट द g डैश x हियर, राइट। g डैश x, g डैश x इज व्हाट, डिफरेंशिएट करेंगे। अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 1 और अपर लिमिट को यहाँ पुट कर देंगे इन प्लेस ऑफ x। तो ट्वाइस ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस ln ऑफ x into f of x. This is your function g dash x. Now see here in the g, x belongs to 1 to infinity, right? F is defined for real numbers. I am the set of real numbers, but the g dash is defined for these numbers only. So how you will identify that this function is positive or negative? If I talk about fx, this is always positive. If I talk about fx, this function is always positive, right? तो फंक्शन जो है एफ एक्स ये तो पॉजिटिव है, लेकिन मुझे इसका आइडिया नहीं लग पा रहा, डायरेक्ट एनालिसिस में बता भी नहीं पा रहा। तो लेट अस से कि ये जो फंक्शन है इसको कुछ नाम दे देते हैं अपन, एच एक्स नाम दे देते हैं, लेट्स से। सो दिस इज एच एक्स इंटू एफ एक्स, राइट। सो आई नीड टू फिगर आउट द साइन ऑफ एच एक्स, कि साइन एच एक्स जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसा है, कुछ इंटरवल में पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, ताकि मैं जी डैश के साइन पे कमेंट कर पाऊं, और जी डैश का साइन यदि आ गया तो आई कैन कमेंट दैट जी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन विच इंटरवल, राइट। सो जब किसी फंक्शन के बारे में कमेंट नहीं कर पाते तो उसको सेपरेटली डील कर लिया जाता है। तो मैंने जो एच एक्स एज्यूम किया उसके बारे में मैं बात करता हूँ प्यारे बच्चों। ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 माइनस एन एक्स। अब किसी का बिहेवियर चेक करने के लिए, बिहेवियर का मतलब नेचर नहीं, मतलब उसका एनालिसिस कि भाई वो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, किस प्रकार का फंक्शन है, उसको चेक करने के लिए आप उसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर लेते हैं। एच डेस एक्स, यहाँ लगेगा यू अपॉन वी रूल, तो यहाँ डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। 2 को बाहर रहने दो बच्चों, एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, and here you will have minus of 1 by x, right? So what is your h dash x? यहाँ ऑब्जर्व कीजिए, x x कैंसिल हो गया, 2 और 2 4 हो गया, राइट। 4 हो गया, 4 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 बाई एक्स। तो बेटर क्या है, मैं एलसीएम ले डालूं पहले ही, तो यहाँ से 4x चला गया और यहाँ से आ गया माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x टाइम्स एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगेन ये बात ध्यान रखना, वी आर डिस्कसिंग अबाउट x बिलोंगिंग टू 1 टू इंफिनिटी, ठीक है ना। हम नेगेटिव x के बारे में तो वैसे भी बात नहीं कर सकते ln x की वजह से, राइट। तो यहाँ से h डैश x जो आ रहा है, दैट इज, इसको नेगेटिव कॉमन ले लेंगे तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये जो है नेगेटिव आ गया है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू 1 टू इंफिनिटी। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, मतलब एच एक्स जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है 1 टू इंफिनिटी में। अब एच एक्स की 1 पर वैल्यू निकालते हैं, एग्जैक्ट 1 पर नहीं आएगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस पे आएगी। तो 1 प्लस पे ये 0 की तरफ जा रहा है, ये भी 0 की तरफ जा रहा है, तो ये 0 की तरफ चलेगा। इन्फिनिटी पे यदि मैं बात करूं तो ये इन्फिनिटी पे -2 की तरफ जाएगा, और ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ, भाई सेम डिग्री है ना, तो फाइनाइट, और ये माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी देगा। तो ये ग्राफ ऐसा आ गया एच एक्स का। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ एच एक्स डियर स्टूडेंट। अब एच एक्स का ग्राफ जो है आपने एनालाइज किया कि एच एक्स जो है भाई साहब वो कैसा फंक्शन है, नेगेटिव फंक्शन है 1 टू इंफिनिटी में। तो एच एक्स यदि 1 टू इंफिनिटी में नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट कैसा आया, नेगेटिव आया फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू 1 टू इंफिनिटी।
मेरा इंटरेस्ट और किसी इंटरवल में नहीं है, बिकॉज मुझे जी जो फंक्शन है वो 1 to infinity में ही दिया हुआ है। तो यहां पर ये आ गया कि जी डैश नेगेटिव इंप्लाइज जी इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू 1 to infinity, कि जो g फंक्शन है वो आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होगा 1 से इंफिनिटी के बीच में। तो यहाँ पे मैं बेस्ट सुटेबल आंसर यदि देखूं तो वो कौन सा आंसर है बेटा, बी ऑप्शन, राइट, कि g इज डिक्रीजिंग इन 1 to infinity। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया है। ठीक है, अब मुझे बात करनी है क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। फोर्थ में क्या दिया हुआ है आप देखें, एफ एक्स प्लस टू एक्स इक्वल टू दिस, मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट पी और क्यू के ट्रू और फॉल्स की बात करनी है, तो उसके लिए आपको फंक्शन एफ एक्स जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एफ एक्स जो था वो था 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, यही फंक्शन था आपका एफ एक्स। तो इसको और इन स्टेटमेंट को अपने को सोल्व करके देखना है। तो यहाँ पे दो बातें हैं डियर स्टूडेंट, फर्स्ट इज द ऑप्शन पी, तो एफ एक्स प्लस टू एक्स, देखो मैं थोड़ा सा इस बार इसको लिख देता हूँ, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो एफ एक्स था, इसमें 2x और आया और राइट हैंड साइड इज 2 प्लस 2x स्क्वायर, राइट। सो दिस इज व्हाट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। आप ऑब्जर्व कीजिए, कैंसिल कर दीजिए सब कुछ। अब बताइए कि मैं x की वैल्यू के ऊपर किस प्रकार से कमेंट कर सकता हूं यहाँ पर, कि भाई x जो आएगा वो कैसा वैल्यू आने वाला है यहाँ पर। ये आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए इस बात पर कि हम क्या एनालिसिस यहाँ पर कर सकते हैं या नहीं। तो यार यहाँ पे तुमको थोड़ा सा ये क्या लग रहा है, ये 1 माइनस एक्स है। यहाँ पर भी देखो मैं ये कह सकता हूँ कि एक परफेक्ट स्क्वायर मुझे यहाँ नजर आ रहा है, एक्स माइनस वन का स्क्वायर बोलो या 1 माइनस एक्स का स्क्वायर लिखो, बात एक ही है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एक्स्ट्रा में प्लस वन आ गया। अब इसको देखो एक साइड ले जाते हैं अपन, तो बेटर क्या है, मैं वन को इधर ले आया और 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स को इधर ले गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो होता है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज कोस स्क्वायर एक्स, राइट। तो माइनस वन इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो यहां जैसे ही आया ना, आपको दिमाग के अंदर बत्ती क्लिक हो कि सर ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, और आप बोल रहे हो कि सर ये नेगेटिव के इक्वल हो, ऐसा तो कभी ही नहीं हो सकता। मतलब x बिलोंग्स टू 5, मतलब इस दुनिया में कोई भी रियल x ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके लिए ये होल्ड करेगा। मतलब देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू रियल सच दैट f x इक्वल टू दिस, तो ये p स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, राइट। नाउ या तो दोनों फॉल्स है या p फॉल्स एंड q ट्रू है। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द q ऑप्शन एज वेल, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट द q ऑप्शन, ठीक है। वहां पर क्या है, ट्वाइस ऑफ fx, ट्वाइस ऑफ fx प्लस वन इज इक्वल टू 2x प्लस 2x स्क्वायर, राइट। तो अब हम क्या करें, इस फंक्शन को कैसे एनालाइज किया जाए, कैन एनीवन टेल मी हाउ यू कैन एनालाइज दिस फंक्शन, कि ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा या कैसा होगा। डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो एक काम कर सकते हो आप, कि एक नया फंक्शन मान लो एच एक्स दैट इज 2f(x) प्लस वन माइनस 2x इंटू वन प्लस एक्स, राइट। और इसकी जीरो पर वैल्यू बताओ, चलो देखो जीरो पर एफ ऑफ जीरो जीरो था, तो दिस इज वन माइनस जीरो दैट इज वन। इसकी वन पर वैल्यू बताओ जरा, क्योंकि वन पर भी एच जीरो था, राइट। सॉरी वन पर एफ वन था, ये तो जीरो था, ठीक है। तो वन था तो ये हो गया थ्री माइनस टू इंटू टू दैट इज नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है, जीरो से वन के बीच में, तो कहीं ना कहीं तो इसका ग्राफ क्रॉस करेगा, कंटिन्यूस फंक्शन एच, तो जीरो से वन के बीच में कहीं ना कहीं तो इक्वल होंगे ही होंगे। ये तो सही है, क्यों सही है, आंसर इज सी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपके ऊपर है कि आप भाई उस इक्वेशन को सोल्व करना चाहते हो, या फिर आपने देखो जो ट्रिक मैंने अभी बताई आपको, आपने उससे भी सोल्व कर डाला क्वेश्चन।
राइट। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को किस प्रकार से लेते हैं, आगे प्रोसीड कर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है ये क्लियर हो गया, राइट। चलो, ये कॉम्प्रिहेंशन था, आसान था, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था। देखा जाए कि और क्वेश्चन भी थे क्या? हाँ, डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और पूछा गया था यहाँ पर 4 मार्क्स का पेपर 2 के अंदर। तो देखिए, ये एफएक्स है और बोला गया है कि एफएक्स कब डिक्रीज करता है, कब लोकल मैक्सिमा है, कब लोकल मिनिमा है। और ये जो क्वेश्चन है ये मोर देन वन करेक्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसके बारे में हमें बात करनी है। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर एक्स जो है वो 0 से इंफिनिटी के बीच में है। तो वी नीड टू डिस्कस अबाउट द एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स जो होगा वो होगा अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। लोअर लिमिट की वजह से तो जीरो आ रहा है, तो ये भाई साहब तो हमेशा पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं करेंगे। तो इनका जो साइन चेंज होगा वो केवल 2 और 3 के अबाउट होगा। यहाँ पॉजिटिव, क्या देखो बच्चों, तो यहाँ पर हमने साइन चेंज चेक कर लिया। तो जब पॉजिटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो वो जो पॉइंट होता है वो कैसा होता है, लोकल मैक्सिमा का होता है, राइट। और जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो वो पॉइंट किसका होता है, लोकल मिनिमा का होता है। तो यदि आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आता है, लेबनीज रूल आता है, तो आपने यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो करेक्ट कर दिया, राइट। 2 टू 3 के बीच में एफ डैश जो है वो नेगेटिव है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू 2 टू 3। तो डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग, बी ऑप्शन भी आ गया। लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्शन सी। देयर एग्जिस्ट सम c बिलोंगिंग टू 0 टू इंफिनिटी सच दैट f डबल डैश c इज इक्वल टू 0। मतलब हमें डेरिवेटिव के बारे में बात करनी है ताकि डबल डेरिवेटिव 0 हो पाए। तो 0 से इंफिनिटी में जो डेरिवेटिव है उसके बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, डबल डेरिवेटिव के बारे में, ठीक है। तो देखो, डबल डेरिवेटिव के बारे में डिस्कशन करने के लिए मैं आपको ये कह सकता हूँ कि एफ डैश एक्स जो है ना, एफ डैश एक्स, उसका यदि मैं नेचर बताऊं आपको 0 से आके, तो पहले वो पॉजिटिव था, फिर वो 0 हुआ 2 पर, फिर वो नेगेटिव हुआ, फिर वो 0 हुआ, फिर वो पॉजिटिव होता है। एफ डैश जो है, वो एफ डैश का यदि मैं ग्राफ बताऊं, एफ डैश का, भी एफ डैश की वैल्यू पहले पॉजिटिव थी, फिर 0 हुई। एफ डैश का ग्राफ बना रहे हैं अपन, एफ एक्स का नहीं। एफ डैश पहले पॉजिटिव था, फिर 0 हुआ, फिर नेगेटिव, फिर 0, फिर पॉजिटिव। तो कहीं ना कहीं 0 से इन्फिनिटी में एफ डैश का बिहेवियर ऐसा है, तो एफ डबल डैश कहीं ना कहीं तो ग्राफ टर्न करेगा ना भाई। दो पॉइंट तो ऐसे आ रहे हैं ना जहां पर एफ डैश 0 है, तो डबल डेरिवेटिव कहीं ना कहीं तो 0 होगा, राइट। f dash of alpha, there exist 2 points alpha and beta on which f dash is 0, so there exists a point c belonging to alpha and beta, there f double dash c is 0. With the help of this you can conclude this, or you can go with the subjective thing, right? You can evaluate the f double dash, right? एफ डबल डैश एक्स कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द प्रोडक्ट रूल। तो ई की पावर एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखा भी, और एक्स माइनस टू को डिफरेंशिएट कर दिया 1, और एक्स माइनस थ्री को एज इट इज रखा, प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर को एज इट इज, एक्स माइनस टू को एज इट इज, एक्स माइनस थ्री का डिफरेंशिएशन 1, एंड नाउ ई की पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन और एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री, राइट। अब आप इसकी हेल्प से कैलकुलेट कर लो कि ई की पावर एक्स स्क्वायर तो कॉमन आ गया, राइट। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, 2x माइनस 5 प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर, तो दैट इज एक्स क्यूब, माइनस 5x, तो दैट इज माइनस का 5x स्क्वायर, प्लस का 6, दैट इज प्लस का 6x। तो आप चेक कर लें कि भाई ये जो क्यूबिक है इसका रूट आ रहा है कि नहीं आ रहा, 0 टू इन्फिनिटी में। यदि इस क्यूबिक का रूट 0 टू इन्फिनिटी में आ रहा है तो हमारा काम बन जाएगा, राइट। तो इस क्यूबिक को एनालाइज कर लें। तो इस क्यूबिक के लिए देखो क्या करें, e की पावर एक्स स्क्वायर 2x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 12x, तो प्लस का 14x माइनस 5, राइट। यहाँ से यदि मैं ऑब्जर्व करूँ डबल डेरिवेटिव के साइन के बारे में, तो डबल डेरिवेटिव कहीं पे 0 हो रहा है, तो 0 पर यदि मैंने चेक किया डबल डेरिवेटिव तो नेगेटिव है, और 1 पे चेक करूँ यदि मैं डबल डेरिवेटिव तो वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो क्या होगा,
डबल डेरिवेटिव 0 से 1 के बीच में कहीं न कहीं तो 0 हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि देयर एक्सिस्ट सी एट व्हिच डबल डेरिवेटिव इज़ इक्वल टू 0। ठीक है? तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और इस क्वेश्चन के साथ-साथ आपको सारे जो कॉन्सेप्ट हैं हमारे जेईई एडवांस 2012 के जो कि डिफरेंट डेफिनिट और एरिया से आए थे, ये क्लियर हो गए होंगे। ठीक है? ऑल द बेस्ट।